हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कहने का है कि 2021 में जो एग्जाम हुआ उनका क्वेश्चन है, समझे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें पार्ट 35 तक हो चुका है, ये पार्ट 36 है। नहीं देखे देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे इसी सीरीज का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ भुजाएं ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो डी ई एफ और डी एफ का एक का मान निकाले, ठीक है। तो पहले एक बी सी एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, ए बी सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो बोल रहा है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 15 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि डी ई एफ और डी एफ और डी एफ मतलब ये त्रिभुज जो बन रहा है ना, इसका आप मान निकाल लें। तो गौर कीजिएगा, जब ये मध्य बिंदु है तो जितना ये पूरा था मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, तो ये जितना होगा उतना ये होगा। ये मध्य बिंदु है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। जब ये मध्य बिंदु जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। सब बराबर है। जब बराबर है तो एक बात गौर कीजिएगा, अगर हम पूरा का क्षेत्रफल में मतलब पूरा का परिमाप में अगर हम सबको घटा दें, ठीक है, घटाने का मतलब है अगर हम पूरा जोड़ देते हैं, कितना है पूरा ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी कितना हो जाएगा अगर पूरा देखेंगे तो 12 20 और 25 ये हो गया। 35 2 37 47 तो ये हो गया, ये पूरा ए बी सी। तो बोल रहा है कि डी ई, ये देख रहे हैं आधा होने के कारण अगर हम ये पूरा का परिमाप में 2 भाग दे देंगे तो ये आधा आधा निकल जाएगा ना, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा होगा, सबका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तो 1/2 डी क्या है, डी ई एफ और डी एफ निकालना है। तो आपको काम कीजिए, पहले 47 तो पूरा है, ठीक है। मध्य बिंदु होने का आधा आधा बट गया सब में, तो उसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से अगर भाग दे दीजिएगा तो ई निकलेगा इसके बराबर है, लेकिन 1/2 तो पहले से दिया हुआ है ना गुना में, तो 1/2 भी करना होगा। क्या है 147/4 हो जाएगा, तो इसको भाग दीजिए। 11 चौक 44, 11 बच गया 3 हो गया 30, 30 में 7 चौक 28 बच गया 2, 4 पंचे 20, 11.75 सेंटीमीटर। अगर इसका मान निकाले तो 75 पॉइंट के बाद 75 नहीं बोला था, 75 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। समझ गए कैसे किए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोला है, 18 पुरुष किसी काम को 35 दिन में कर सकते, मतलब 35 दिन में काट सकता है। कोई भी खेत जो है 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिन में काट सकता है, ठीक है। तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काट सकेगा, समझे। एक बहुत ही फेमस सूत्र है, ठीक है, M1 D1 बटे W1, ठीक है। अब समझाते हैं कि M1 क्या होता है, बताते हैं। M2 D2 बटे W2, ठीक है। M मतलब हो जाएगा आदमी, हो जाएगा औरत, हो जाएगा बच्चा, मतलब कोई भी इंसान, ठीक है। D मतलब दिन हो गया, कोई कितनों दिन, 10 दिन 20 दिन 50 दिन। और W1 मतलब काम का कितना भाग, 2/3 भाग, 1 भाग पूरा, समझे, वही भाग है। ये है, ये पहला स्टेटमेंट के अनुसार, ये दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, 18 पुरुष 35 दिन में, तो 18 पुरुष लिख दिए M1 के अनुसार, D1 के अनुसार 35 लिख दिए। काम तो दिया हुआ है कि ये तो नहीं दिया हुआ कि कितना काम है, छोड़ दीजिए W1 को। काम दिया हुआ तो लिखते हैं कि कितना है, मतलब काम बराबर है, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला, 21 पुरुष, तो M2 मतलब 21 लिख दीजिए। D2 तो दिया हुआ नहीं है कितना दिन, तो इसको 21 लिख दीजिए। अब काटिए, 7 दिया 21, 7 5 35, ठीक है। इसी 3 से काटिए, 6 पंचे 30, मतलब जो है 21 पुरुष को उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा।
बराबर में एक बार जान लीजिए 2/4 और 4/8 एक नियम बता देते हैं कि बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, जैसे हम इसको काटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वो बराबर में कट जाता है, लेकिन गुना में नहीं करता है। बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो गुना में नहीं करता है तो बराबर ऊपर ऊपर, समझे, गुना में तीसरा तीसरा कटता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे कटेगा। समझ गए ना कैसे काटे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए बटे कॉस ए बराबर 17/12 है, तो 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए का मान निकाले। एक काम कीजिए, जब कॉस ए है तो इसके बटे भी ये होगा, तो एक काम कीजिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, साइन बटे कॉस कर दीजिए। कॉस ये पूरा पे कॉस है तो इस पे भी कॉस हो सकता है, इस पे भी कॉस होगा, फिर इस पे कॉस कर दीजिए, कॉस ए बटे कॉस ए बराबर क्या 17/12 है, तो साइन ए बटे कॉस ए ये दोनों अगर आप काट दीजिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब 17/12, ठीक है। साइन ए बटे कॉस ए बराबर 10 ए होता है, 17/12 ये प्लस इसको इस पर कीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 5, 5/12, 5/12 10 ए हुआ। एक बात याद रखिएगा, सूत्र लिख देते हैं, साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है 10 ए, ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र, ठीक है, इसलिए हम यहाँ 10 ए लिखे, ठीक है। जो भी सूत्र आगे लिखते जाएंगे। अब 10 ए लिख दिए, 10 का मान होता है P बटे बी, P मतलब लंब, B मतलब आधार, ठीक है। आप त्रिभुज बनाते हैं, जैसे त्रिभुज बनाते हैं तो 10 के अनुसार ये 10 है, 10 के अनुसार ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये h हो गया, h का मान क्या होता है, h का मान होता है, h बराबर होता है √12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़िए तो 169 होगा, और 169 का अगर रूट निकालेगा तो 13 होगा, जिसका मतलब h बराबर क्या हो गया 13 हो गया। अब आ जाइए ये क्वेश्चन पे, क्या बोला है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, 1 हो गया, कॉस को बोला जाता है b बटे h, ठीक है, और साइन को बोला जाता है p बटे h। तो 1 माइनस बी का मान क्या है, ये इसको p बोला जाएगा, इसको b बोला जाएगा, ये s तो है ही, ठीक है। तो b बटे h, b 12/13, इसका क्या होगा p बटे h 5/13। अगर आप इसको कीजिएगा तो इसको 13 गुना 1 13 में से 12 गया 1 बच गया, 1/13, और नीचे क्या हो गया 5/13, तो इसको कीजिए 1/13 और 13 ऊपर चल गया, 5 नीचे आ गया, कट गया, बच गया 1/5, तो इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत टॉपिक है, जैसे कैलेंडर हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वाटर मेरा सेटिंग, बहुत कुछ बताएं, कम से कम 12-15 टॉपिक बताए हैं। नए देखे हैं तो देख लीजिएगा, मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम करेगा क्लास, उस चैनल पर हम रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बताए हैं। नए देखें तो देख लीजिएगा, हम उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, समझे। अब देखिए क्या बोला है, इसमें भी बहुत कुछ बताए हैं, इस चैनल पे भी, समझे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, 2 रेलगाड़ी वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे सुबह में और 11:30 बजे से प्रस्थान करती है, ठीक है। 2 रेलगाड़ी है जो दोनों एक ही जा रही, बनारसी से लखनऊ ही जा रही है दोनों, ठीक है। क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ी बनारसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर चलेगी। एक काम कीजिए, 2 रेलगाड़ी है ना, इसको एक रेलगाड़ी को ए मान लीजिए, दूसरा रेलगाड़ी को बी मान लीजिए, ठीक है। एक कितना बजे चलती है 11 बजे, 11 बजे मान लीजिए, 11 बजे AM, ठीक है। अब बी कितना बजे चलती है 11:30 में सुबह में। ए का चाल क्या है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बी का चाल क्या है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गौर कीजिएगा, अब जो ए जो है, दूसरा गाड़ी जो है 11:30 बजे निकला, मतलब 11:30 में निकला है, तो पहला गाड़ी 11 में निकलेगा, तो आधा घंटा जारी चला है, इस बात तो फिक्स है कि आधा घंटा जारी चला है। तो ए द्वारा आधा घंटा मतलब 30 मिनट में तय की गई दूरी, तय की
गई दूरी। तो एक जो है 30 मिनट पहले चला है तो ज़्यादा ही चलेगा, तो 30 मिनट कितना दूरी चलेगा, तो क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, समय होता है। तो चाल का आपका क्या है, चाल किसके अनुसार, एम बोला तो ये चलेंगे, ठीक है 110 किलोमीटर। समय क्या है 30 में, तो 30 बटे 60 दे दीजिए, घंटा बदल जाएगा क्योंकि किलोमीटर है, 2 काटे 55, मतलब जो है वो 55 किलोमीटर चलेगा। जो ए जो है वो कितना देर जाने चलेगा 55 किलोमीटर। तो आप बताइए जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, एक नियम होता है कि अगर कोई गाड़ी जैसे देखिए ए और बी, अब गौर कीजिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, ना कि एक परिस्थिति क्या होगा दोनों एक दिशा में जाएगा, दूसरा परिस्थिति क्या होगा ए और बी जो है अलग अलग दिशा में, जैसे ए इधर चल रहा है बी इधर चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको परिस्थिति इस परिस्थिति के अनुसार है, जब इस परिस्थिति के अनुसार रहेगा तो जो चाल होता है ना जो घट जाता है, और इस परिस्थिति के अनुसार चाल जोड़ा जाता है। तो क्या बोला एक दिशा में चल रहा है दोनों, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका 140 किलोमीटर अब माइनस 110 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या होगा, समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना निकला है, दूरी कितना निकला है 55 किलोमीटर चला है, 55 किलोमीटर, और चाल क्या है ये 30, काटिए 11 × 5 = 55, 5 से 5 5 30, ठीक है 11/6, 11/6 घंटा था क्या। अब बताइए ये तो आपका घंटा हो गया, ठीक है, ये इतना घंटा चला है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों रेलगाड़ी बनारसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर चलेगी, इसका मतलब है कि जो दूरी निकला ना समय 11/6 घंटा, वो निकला कि अगर 11:30 बजे निकला है तो उसके 11/6 घंटा के बाद, 11/6 घंटा क्या हो गया जो भी हो गया घंटा में निकालने के बाद में, समझे, इसके 11:30 बजे कितना घंटा के बाद ये मिलेगा, ठीक है। तो बोला कितना दूरी से मिलेगा, कितना दूरी पर मिलेगा, तो दूरी निकाल दीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल क्या है इसके अनुसार होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिलने के बाद दोनों का चाल तो एक बराबर कर दिए थे घंटा निकाल के, तो दोनों चले गए, तो 11:30 बजे के बाद में देखना होगा कितना बजे तक मिलेगा, कितना घंटा बाद मिलेगा, ठीक है। तो 11:30 बजे टाइम हो गया, तो इसका चाल क्या है 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर लिख दिए। और समय क्या है 11/6 घंटा, काटिए 3 70, 11 7 70 60 कितना हो गया, भाग दीजिए 3 दूनी 6 17 हो गया, 17 हो गया, तो 3 × 5 = 15, 15 हो गया, 2 बच गया 20, तो 6 × 18, 256 2/3 पर किलोमीटर, ठीक है। कहाँ गया 256 है कहीं पे है, तो ये तो है, एक नंबर हो गया। समझ गए कैसे किए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 20 एक्स वाई जेड जो 10 है, ठीक है, एक्स वाई इतना दिया हुआ 15, ठीक है, डबल इसका मान निकाले। तो इसका जानते इसका सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है, सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र के बराबर लिखते हैं, ठीक है, ये पहला नंबर मतलब पहला सूत्र क्या है, ठीक है। इस सूत्र होता है x + y + z, ठीक है, x² y² z² माइनस xy yz और zx, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब गौर कीजिएगा ये तो दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ, लेकिन ये तो नहीं दिया हुआ है ना, तो निकालिए, एक काम कीजिए, निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पहले एक काम कीजिए एक्स वाई जेड बराबर आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तब एक काम कीजिए दोनों इधर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों इधर स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या होगा a + b + c पे होल स्क्वायर सूत्र, ठीक है। तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं, दूसरा नंबर सूत्र, ठीक है, a + b + c, तो a + b + c का सूत्र होता है स्क्वायर बराबर होता है a² b² c² प्लस 2ab bc और ca, ये सूत्र होता है, ठीक है, ca है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसके अनुसार a² है तो x² लिख दीजिए, a के अनुसार x माने हैं सबके अनुसार बैठा दीजिए, ठीक, बैठा रहे हैं सूत्र, ठीक है, देख लीजिएगा, ये हो गया प्लस 2xy yz और -zx बराबर, ये तो हो गया 10 का स्क्वायर 100, तो इसके बराबर तो नहीं दिया हुआ है, ये लिख दीजिए, ठीक है, और z²।
+2, लेकिन इसके बराबर दिया हुआ देखते हैं 15 है, तो 2 गुना 15 कीजिए, 30 हो गया। लेकिन ये प्लस में इसको उस पार भेज दिए तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या 100 हो गया, ये प्लस है तो इधर के माइनस, बराबर कितना हो गया 70। मतलब एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला पर 70 आ गया, ठीक है। अब इस सूत्र पे बैठा दीजिए, सूत्र क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका बराबर क्या है 10 है। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कितना है 70 आया, 70 लिख दीजिए, माइनस एक्स वाई जेड इतना दे दिया हो, इसका बराबर कितना है 15, 15 लिख दीजिए, 10 ऐसा कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 15 में गया 55, 55 हो गया, 10 से गुना होगा तो 550 हो गया, इसका आंसर 550 हो जाएगा। हम जो भी सूत्र होता है लिखते जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर बोलिए, इकाई बोलिए, कुछ भी लिख दिया है, इकाई के अनुसार जो भी मान सकते हैं आप, मीटर मानिए सेंटीमीटर मानिए, जो मानना होता है, इकाई इसलिए लिख दिया, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल जो है 150 वर्ग इकाई है, तो उसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। एक बात जान लीजिए, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो भी सूत्र होगा लिखते जाएंगे, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है L × B, ये होता है। अब लिख लीजिए 2 लिख दीजिए, L + B, L + B हो गया, बराबर क्या है आपका 50 है। आपको हम बोले थे बराबर में कटता है, काटिए 25 बार में, ठीक है। तो L + B बराबर कितना आ गया आपका 25 आ गया। बोला है इसका क्षेत्रफल क्या होता है एल बी बराबर कितना आया आपका 150 आया है। एक सूत्र होता है a + b पे होल स्क्वायर माइनस a - b पे होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है, याद रखिए ये सूत्र है। ये तीनों तो सूत्र है ना, ये भी तो सूत्र है, ये भी आपका सूत्र है, ठीक है। तो a + b पे होल स्क्वायर, ठीक है, a + b क्या है, ये इसको मान लीजिए ए बी, ठीक है। तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस इसको a - b कर दीजिए, अब बराबर 4ab बराबर क्या है लंबाई, ab जिसको मान लीजिए इसको मान लीजिए, ठीक है, 150 हो गया। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, माइनस इसका तो इसको ही लिख दीजिए, बराबर इन दोनों को गुना कीजिए 600 हो जाएगा। एक काम कीजिए, माइनस इसको उस पार कर दीजिए प्लस में, और ये प्लस इसको इस पार करिए माइनस में, 625 और माइनस 600 बराबर ये पे होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा 25 बराबर a - b पे होल स्क्वायर, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा इसका, ये 25 पे रूट हो जाएगा, 25 पे रूट बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट कीजिए 5 आएगा। इसका मतलब a - b बराबर 5 आया और a + b बराबर 25 है। तो एक काम कीजिए, याद रखिएगा ये a b लिख दिए हैं, समझे। a b किसको माने थे, लंबाई चौड़ाई को माने हैं, लंबाई चौड़ाई को माने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, सूत्र के अनुसार बैठ गया है, ठीक है। इसको एल बी कर दीजिए, जो भी करना है मैंने देख लीजिएगा, समझे। एल बी मतलब लंबाई चौड़ाई हो गया 25 आया, और एल - b मतलब ये लंबाई चौड़ाई इसको माने, माइनस में माने 5 लिख लीजिए। इतनी देख लीजिएगा, ये उल्टा हो गया, अभी किस करेंगे ज़्यादा किस लेकिन हम समझ तो गए ना, कोई बात नहीं, समझ जाइए। 2l बराबर कितना हो जाएगा 30 हो गया, इसको काटिए, l बराबर 15। अब बताइए ये l और b मिला के 25 है, l 15 है तो b कितना होगा 10 होगा, तभी तो l और b मिला के 25 होगा। अब बोला सबसे छोटी भुजा, दो एगो तो भुजे है लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई छोटी है तो छोटी 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। समझिए, इसको देख लीजिएगा तनी सा, ठीक है। जो एल बी है ना लंबाई या चौड़ाई है, मतलब ए बी जो है ना लंबाई या चौड़ाई है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है, ठीक है। कोई काम है जो 75 दिन में पूरा करने का बात बोला है, और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 1/3/5 भाग पूरा होता है, ठीक है। 65 दिन काम करता है ना, 3/5 भाग पूरा होता है। तो अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटा काम करे, ठीक है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, मतलब समय पर मतलब 75 दिन में पूरा करना है, 65 दिन काम हो चुका है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना पुरुष और जोड़ना होगा। तो एक बात आपको हम शुरू में एक सूत्र बताए थे, जानते हैं, ये सूत्र बहुत ही फेमस सूत्र है, M1 D1
अब इसमें T1 मान लीजिए, T0 देते हैं, बस इतना याद रखिएगा, आगे कुछ भी हो सकता है, M1 D1 T1 P1 कुछ भी कर सकते हैं, P मतलब कुछ भी, समझे। बस याद रखिए नीचे जो है W1 ही आता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। M को मतलब पुरुष हो जाएगा, महिला हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। D मतलब दिन हो जाएगा। अब घंटा आ गया, देखो T1 मान लीजिए, घंटा मतलब वर्क मतलब टाइम, T1 मान लीजिए, समझ गए ना। इसके बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 और T2 अब बटे D2 DW, नीचे W आएगा, बाकी सब ऊपर रहेगा, वर्क खाली नीचे आता है, बाकी सब ऊपर रहता है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लोग ठीक बता रहे हैं। क्या बोला, 75 दिन लगा है, कोई काम को 75 दिन में काम पूरा करना है। 187 आदमी लगाया है, 187 आदमी 15 दिन काम करना है, करता है। 187 आदमी है, एक पहले स्टेटमेंट के अनुसार 187 आदमी है, और काम कितना दिन किया, 15 दिन, T1 के अनुसार 15 घंटा T1, ठीक है, 15 घंटा है T1 मतलब 15 घंटा, और 65 दिन काम किया है। और काम कितना कर पाया है, 3/5 भाग, ठीक है। अब ये M2 मतलब आदमी तो बताया नहीं कि कितना आदमी लग रहा है, दूसरा काम में बताया नहीं है, तो इसको X मान लीजिए, ठीक है। अब D2 मतलब दूसरा बार कितना दिन लगा। एक काम बताइए, आपको काम समय पे पूरा करना है, 75 दिन में काम पूरा करना है, 65 दिन लग गया है, तो 10 दिन न बचा, तो 10 दिन लिख दीजिए। अब T2 बोल रहा है, T2 मतलब समय, एक 15 घंटा काम करा है, दूसरा स्टेटमेंट में 17 घंटा काम करा रहा है, तो 17 घंटा लिख दीजिए। अब बताइए 3/5 काम कर लिया, तो बचा तो 2/5 है काम ना, ठीक है, 2/5 काम बचा। एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ एक दूसरे के साथ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 187 गुना 15 गुना 65 गुना 2/5 बराबर X गुना 10 गुना 17 गुना 3/5, ठीक है। अब काटिए, 13, 5 से काटे 13, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2, ध्यान दीजिएगा, ई दो कट गया, ठीक है। अब देखा जाए 17 से काटिए, 17 का 17, 1 17, 11 कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 से, 3 5 15, 5 ऊपर करता ही, बताइए कितना अच्छा है टेक्निक, समझ गए। अब बताइए इसके बारे में कुछ नहीं बचा, खाली X बचा। इधर कितना बच गया, 11 5 55 गुना 13, 55 गुना 13, 5 से 15 बकेले 1, 15 1 16, 5 5 5, हाँ 5 6 5 11 एक बाकी रहा 1, 6 5 11 बाकी 715 आया, तो 715 जो है वो X बराबर आया। X मतलब दूसरा भाग में टोटल आदमी लगा 15 का। लेकिन आप गौर कीजिएगा 187 आदमी पहले से लगा हुआ है, तो बोला कितना अतिरिक्त आदमी लगा, कितने पुरुष नियुक्त किए जाए, मतलब अतिरिक्त नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। 715 है, टोटल काम में 715 आदमी लगा, 287 आदमी पहले लगाया था, 187 आदमी घटा दीजिए, 8 कितना हो गया 2 और ये 5, 528 आदमी वो काम को और आदमी लगा, नियुक्त किया गया 528 आदमी, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोला है, 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 4,000 रुपया है, मतलब 50,000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 4,000 रुपया है, ठीक है। तो बोला इसी राशि पर उतने ही समय, मतलब जितना राशि है उतना ही समय, उसी राशि पर जितना है, ठीक है, उसी राशि पर उतना ही समय, उतनी उसी दर पर, मतलब समय और दर एक समान होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सूत्र होता है ब्याज, एक सूत्र होता है ब्याज बराबर, साधारण ब्याज के अनुसार ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय, ठीक है, गुना दर बटे 100, ठीक है। ब्याज आपका कितना है, 4,000 बोल रहा है, तो 4,000 लिख दीजिए। मूलधन कितना है 50,000 लिख दीजिए। समय कितना है 2 वर्ष लिख दीजिए। दर तो दिया हुआ नहीं है, दर आप X मान लीजिए बटे 100, ठीक है। दर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, एक काम कीजिए, 1 0 कट गया ऊपर नीचे, अब बराबर ऊपर में कटता बताए थे आपको, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। काटिए 5 से 8 बार में, ठीक है, 8 बार कटा, ये 2 चुके काटिए 4, तो X बराबर क्या आ गया 4, और X क्या है दर है, तो मतलब दर बराबर क्या हो जाएगा 4%,
4% दर हो गया, ठीक है। तो बोला इसी राशि पर समय पर जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 बटे टी मतलब समय -1, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है। मूलधन कितना है 50,000, एक ही राशि बता रहा है। दर क्या है 4%, समय क्या है 2 वर्ष, -1 कर दीजिए, 50,000 हो गया, काटिए 25 हो गया, 25 गुना 1, 25 है 1, 26, 26 बटे 25 पे होल स्क्वायर है -1, 50,000 हो गया। 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676 होता है, 25 का स्क्वायर कीजिए 525 होता है -1, इधर जाइए 50,000 हो गया। इसको इससे घटाइए तो 676 में 625 घटाइए, एक घटेगा 1 5 51 हो जाएगा, 51 बटे 625। एक काम कीजिए सबको 25 से काटिए, 25 गुना 25 625 होता है, 25 हो गया, 25 दूनी 50, 50 हो गया, 3 जीरो बच गया, ठीक है। अब इसे 25 से काटिए, 25 अठे 200 जीरो 80 तो 45 4 8 1 गुना 8 8 से गुना कीजिए, 8 हो गया, 45 ये हो गया, एक जीरो बैठा दिए डिब्बे में, एक 10,000 कितना हो गया 4,080, तो इसका आंसर 4,080 होगा। समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोला, ए बी का अनुपात 3:5 है, बी सी का अनुपात 2:3 है, तो बोला ए बी सी का मान निकाले, बस कुछ नहीं करना है, ए बी सी लिख देना है, ठीक है। ए का अनुपात क्या है 3 और 5, ठीक है। बी सी का क्या है 2 और 3, गुना करते चल जाएगी, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे और इसको इससे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इसका अनुपात ही हो गया, ए का अनुपात 6, बी का अनुपात 10, सी का अनुपात 15, 6 10 15, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कितना आसान ऑप्शन है क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11,664 रुपया में 18 टेबल पंखा बेचकर एक आदमी को 10% हानि होती है, हानि प्राप्त करता है। तो बोला 17,424 रुपया में 10% लाभ के साथ उसे कितना पंखे को बेचना होगा। लगता है ऑप्शन नहीं देना भूल गए, कोई बात नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इतना रुपये में 18 टेबल बेचकर उसे 10% का हानि होता है। एक बात बताइए, कोई चीज़ तो मूल्य 100% होता है, तो 10% हानि है, मतलब क्या हो गया, इसका कीमत कितना हो गया 90%। 90% हो गया, 90% में कितना रुपया लगा 11,644 64, मुँह से निकल जाता है 664, तो 10% हानि तो 100% बराबर क्या हो गया 100% मतलब उसका ओरिजिनल कीमत 11 ये हो गया, अब बटे 90 गुना 100, ठीक है। एक जीरो कट गया, ठीक है। काटिए देखिए 9 से कटेगा, 9 का 9, 2 पे चल गया तो 26 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 8 बज गया तो 86, 9 81 54, हाँ कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 9 का 9, ठीक है, बच गया 2, इधर चल गया 26, 9 दूनी 18, इधर बच गया 8, हो गया 86, तो 9 9 81 हो गया, 86 था 5 बच गया, ये 54, तो 9 छुके 54, तो कितना होगा 1296 ठीक है, 12,960। इतना रुपया का मूल कीमत हुआ, उसमें कितना वस्तु टेबल बेचा 18 टेबल, तो एक टेबल बराबर क्या होगा, एक टेबल बराबर क्या हो जाएगा, इतना रुपया में 18 टेबल बेचा, तो इसको 18 से भाग दे दीजिए, 18 से भाग दीजिएगा तो 18 × 90, 18 चौक 78 से 18 से 26 से 7 बार में 126, हाँ कट जाएगा, 7 बार में 126, ठीक है। अब बच गया 3, 36 हो गया, तो 18 दूनी 36, 720 रुपया, एक टेबल का कीमत 720 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या बोला 10% लाभ कमाना है, तो 100% तो टोटल होता है, 10% लाभ है तो 110 लिख दीजिए, बट 100 लिख दीजिए, ये जीरो कट गया, जीरो, तो 72 गुना 11, तो 72 गुना 11, 2 7 2 7 2 9 792, 792 जो है वो कीमत हुआ, ठीक है, मतलब 10% लाभ पे। तो बोल रहा है कि इतना रुपया एक वस्तु का कीमत तो 720 था, 10% लाभ का मतलब इतना रुपया लिख दिए। अब बोला 17,424 में कितना वस्तु मिलेगा, तो इसको एक वस्तु का, इसका टोटल वस्तु कीमत है, मतलब टोटल टेबल का कीमत है, उसमें एक टेबल का कीमत भाग दे दीजिए, तो निकल जाएगा कि इतना टेबल, इतना रुपये में कितना टेबल मिला है, ठीक है, भाग दीजिए। 792 में 17,424 कितना हो जाएगा, देखिए तो 17 दूनी 7 दूनी 14, 2 बार में खा ही सकता है, 2 दूनी 4,
9 2 18 अकेला 1 7 4 1 15 1584 1584 कितना बार में 2 बार में, ठीक है। 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 बच गया 13 13 5 58 158 ये हो गया। फिर 4 उतर गया जो ऑप्शन था, फिर 1584 फिर 1584 कट गया। मतलब जो है वो टेबल कितना में कितना टेबल खरीदेगा, बेचना पड़ेगा 22 टेबल। इसका आंसर यहाँ 22 होगा, ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।